ओनली बाय ओनली बाय बिकम वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द वर्ड्स। ना कितनी अच्छी बात है, देखो ना, इसमें इसमें क्या पैसा लगता है। हाँ, नाइकी के शूज तो कितने महंगे हैं, 4-4 हजार रुपए के नाइकी के शूज है, फिर भी लोग लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इलीट क्लास, मिडिल क्लास भी लेते हैं। ऑफ कोर्स जूते तो अच्छे होने ही चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा कि कैसे भी क्वालिटी नहीं, बट सी सिंपल, by using the right words and appealing here. The words should appeal here, not attack here. But deep discount, early bird discount, Amazon discount, is a their manipulative tactics, and they come with a cost. They come with a huge cost. अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका प्राइस 500 रुपया है प्रोडक्ट का, और आप कुछ दिवाली के लिए अभी उसको 450 कर रहे हो, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, और दिवाली में उसका सेल बढ़ गया, राइट? पर कभी ना कभी जब वो दिवाली के बाद आप 450 का 500 करोगे ना उसको, द सेल इज गोइंग टू गो डाउन सब्सटैंशियली। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। यू हैव जस्ट नो मैनिपुलेटेड द सेल्स प्राइस, द सेल्स फिगर्स, बाय रिड्यूसिंग योर सेलिंग प्राइस, द एमआरपी, बाय 50 रुपीज। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि प्राइस कम कम करने से मेरा धंधा बढ़ गया? नो, इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। इट इज अ टेम्परेरी फिक्स। इट्स एलोपैथी, नॉट लॉन्ग टर्म आयुर्वेद। it is just a temporary cure, not long term healing. So प्राइस वॉर में कभी मत गिरो, ऐसा ऑथर्स बोलते हैं। प्राइस शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू शुड कॉम्प्रोमाइज विथ, बिकॉज प्राइस से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो इट विल अफेक्ट योर प्रॉफिट्स ना। सिंपल। वी हैव स्टैंडिंग एग्जांपल्स वेयर, अभी आज ही मैं, सो मैं रोज अभी आजकल अंधेरी साइड जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। बीच में मैं ओला उबर करता था, तो ऑन एन एवरेज 600 रुपया होता था। आज मैंने सोचा चलो मेट्रो से आता हूँ, मेट्रो और ट्रेन से। कितना हुआ होगा मेरा खर्चा? 40 रुपया। कहाँ 600 रुपया और कहाँ 40 रुपया? आई मीन नो कंपैरिजन। एंड स्टिल thousands and lakhs of people are going by Ola. I might as well go again by Ola, maybe in future, even if I know that metro train and local trains will cost me only 40 rupees. And yet we say India is a very price sensitive country. जी नहीं, अगर प्राइस सेंसिटिव होता तो ओला उबर वुड हैव बीन अ बिग फ्लॉप, बिकॉज कंपैरिजन ही नहीं है लोकल ट्रेन का और ओला का। कहाँ 600 रुपया और कहाँ 40 रुपया में तो फ्री हो गया ना ऑलमोस्ट ट्रेन। ऐसे ही मुंबई को, मुंबई लोकल को लाइफलाइन नहीं बोलते, बट yet we see that yellow color plate, number plates, so many, right, on Mumbai roads in traffic. Every third car in Mumbai has that yellow name number plate. Have you seen this? Of late in last 2-3 years, हर तीसरी कार येलो प्लेट की होती है। दैट मीन्स इट्स अ कमर्शियल कार, नॉट अ पर्सनल कार। क्रेजी, राइट? और ऐसा नहीं है कि बस वो एलीट क्लास ही ओला उबर यूज कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी कर रहे हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं आज बहुत थका हुआ हूँ तो मैं लोकल ट्रेन से नहीं जाऊंगा। आई एम ओके टू 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 पे सम फ्यू $100 एंड गो बाय ओला। सो ये जो बकरा वर्ड्स, ऑल दोस अनवांटेड वर्ड्स, प्लीज यूज मत करो। इफ यू रियली डोंट मीन इट, इफ यू रियली मीन इट, यूज इट। तो बच्चों के जैसे ना हो ना, बच्चों को हम कुछ भी बोलते तो डू यू रियली मीन इट, देन व्हाई से इट? कि क्या तू गधे का बच्चा? अरे गधे का बच्चा अपने खुद के बच्चे को बोल रहे हो तो आप खुद ही गधे हो गए ना यार। इफ यू डोंट रियली मीन इट, प्लीज डोंट से दीज वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। Uh, so I hope you understand the marketing strategies used by companies where it's inspiration versus manipulation. Good marketing campaigns are based on inspiration and bad marketing campaigns are based on manipulation. जैसे बीच में अब दोनों एग्जांपल्स में देता हूँ। स्विगी had came out with a लोगो जहाँ पे एक बहुत 100 किलो का एक आदमी है, इतना बड़ा पेट है, मोटा है, और वो बेंच पे बैठा है। और वो बेंच भी ऐसा ये हो गया, उसके वजन की वजह से वो झुक गया है, ऐसा टेढ़ा ये हो गया है, बेंड हो गया है। और वो स्विगी का कुछ पार्सल खा रहा है वो। सो दे आर प्रमोटिंग ओबेसिटी, दे आर सेलिब्रेटिंग ओबेसिटी, कि खाओ, बाहर का खाना खाओ। वेरी वेरी बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यार। उसके एग्जैक्टली अपोजिट,
अ ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड पेंटागोनिया, यूएस का एक ब्रांड है, गारमेंट कपड़े बनाता है वो। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे के दिन एक कैंपेन चलाया, डोंट बाय आवर जैकेट्स। ब्लैक फ्राइडे एक बहुत बड़ा त्योहार होता है यूएस पे, जहाँ पे सब कंपनीज डिस्काउंट देके अपना जो स्टॉक है वो क्लियर करने के लिए 50-50 70-70 टका डिस्काउंट देके वो और लोग लाइन लगाते हैं खरीद खरीद के लिए, जैसे हमारा होता है ना दिवाली में वगैरह, वैसे वहाँ ब्लैक फ्राइडे होता है। तो उस ब्लैक फ्राइडे में ये पेटागोनिया के नाम की एक गारमेंट कंपनी, कपड़ों की कंपनी बोलती है डोंट बाय आवर जैकेट। और उसका मैसेज था नीचे इन द फाइन प्रिंट कि भी हम फास्ट फैशन है ना, फास्ट फैशन मतलब फटाफट कपड़े चेंज, मतलब ये करो, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड हुआ नहीं आजकल, वो नहीं रहा है कि कोई ट्रेंड चल रहा है इसकी, आज ये अच्छा लगा कल वो अच्छा लगा ताकि आप ज्यादा कपड़े खरीदो। दिस कॉल्ड एज फास्ट फैशन। स्पेशली लड़कियों में ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। तो उन्होंने इसका बराबर अपोजिट स्टैंड लिया कि वी स्टैंड अगेंस्ट फास्ट फैशन बिकॉज इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट। अगर आपको जरूरत है तो ही हमारे जैकेट्स ले लो, वरना मत खरीदो। लेट्स सेव आवर प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। उनका सेल 40% बढ़ गया। सी, इतना अच्छा ना, एग्जैक्टली सेम जो नाइकी ने किया, बट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। नाइकी ने बोला कि वी आर नॉट फॉर एवरीबडी, वी आर ओनली फॉर द एथलीट इन यू। इन्होंने भी ऐसा ही बोला, वी आर नॉट फॉर एवरीबडी, वी आर फॉर दोज हु केयर फॉर their एनवायरमेंट। डोंट बाय जस्ट बिकॉज देयर इज ब्लैक फ्राइडे, बाय इफ यू रियली नीड आवर जैकेट्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो जैकेट महंगा भी रहेगा तो भी उन लोगों ने लिया है। Zero, there was zero discount on Black Friday from Patagonia. Please go and Google that story to get the details. Yeah.